तो चलिए अब चौथे दौर की वार्ता होगी। रविवार को अगली बैठक बुलाई गई है। अब नजर अगली बैठक पर है, लेकिन इस बीच भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद का जो आह्वान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से, उसका कितना असर है और इस मुद्दे में आखिर पेच फंसा कहां हुआ है। जो मुख्य मांगे हैं किसानों की पिछली बैठकों में और कल हुई इस बैठक में क्या कुछ अंतर है, कैसे समाधान निकलेगा, बैठकों में किस तरह से बातचीत को रखा जाएगा, क्या रणनीति किसानों की अगली रहेगी, इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं, विमल मेरे साथ जुड़े हुए हैं खनौरी बॉर्डर से, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सिंघू बॉर्डर से प्रशांत देव हैं, चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन मिश्रा टीकरी बॉर्डर से बने हुए हैं। पहले मैं विशाल आपके पास आ रही हूं क्योंकि कल रात जो देर रात तक बैठक चली है, क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ बातें रखी गई हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो बयान कल कृषि मंत्री का आया वो कह रहे हैं कि वो पहले भी कह चुके हैं कि 90% बातों पर सहमति है। तो कल की बैठक पिछली बैठकों से किस तरह से अलग रही? देखिए पूजा, कल की जो मैराथन बैठक थी, क्योंकि 8 बजे से शुरू होके रात 2:30 बजे के करीब तक चलती रही और हर एक बिंदु के ऊपर, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या फिर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, अर्जुन मुंडा हो या पीयूष गोयल हो, हर एक ने अपनी अपनी बात बड़ी ही स्पष्टता के साथ भी रखी। और वहीं पर भारतीय किसान यूनियन के, चाहे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल थे या सरबन सिंह पंधेर थे, उन्होंने भी तर्क वितर्क के साथ सरकार को अपने लेवल पर जवाब भी दिए। लेकिन कई मुद्दों के ऊपर सरकार के साथ सहमति बनती हुई दिखाई भी दे रही है। जिस तरह से 3200 के करीब जो अलग देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के ऊपर दर्ज मामले थे, उनको लेकर सरकार का रुख बड़ा ही स्पष्ट था। और जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि सरकार ने एक पत्र भी जारी कर दिया है और जल्दी ही जो किसानों के केस है वो भी वापस हो सकते हैं। इसी तरह लखीमपुर खीरी का था कि वहां के जो विक्टिम है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और 10 लाख की जो राशि है वो देने की मांग की जा रही थी। तो वहां पर भी आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी। इसी तरह हरियाणा में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में किसानों के ट्रैक्टर अभी भी बंद पड़े हुए हैं, तो वो ट्रैक्टर रिलीज करने की भी बात थी। और कुल मिलाकर ज्यादातर जो मांगे थी सरकार जो किसानों की, उन पर सहमति बनती। लेकिन 2 जो मांगे थी, चाहे वो किसानों का ऋण माफी था या फिर एमएसपी था। ऋण माफी के ऊपर भी सरकार की ओर से कहा गया कि क्योंकि किसानों का डाटा इकट्ठा किया जाना है, क्योंकि अकेले पंजाब के ही किसान नहीं है, वो देश भर के किसान है जिनको ऋण माफी की योजना के नीचे लाया जाएगा। और जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार छोटे किसानों की ऋण माफी की कोई ना कोई योजना पर सरकार ने काम शुरू भी किया हुआ है। इसी तरह जो एमएसपी का मामला था, तो एमएसपी के मामले के ऊपर भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसीलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी आला कमान के साथ मीटिंग करनी है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, और वहीं पर जो सारी की सारी देश भर की किसान यूनियन है जिन्होंने 2 साल पहले दिल्ली में धरना लगाया हुआ था, जो दिल्ली जाम किया हुआ था, तो उसके बाद उन लोगों के साथ भी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि उन लोगों के साथ भी केंद्र सरकार ने संपर्क साधा है कि क्या होना चाहिए। बेशक बलवीर सिंह राजेवाल जो किसान नेता है उनके साथ भी संपर्क किया गया है, लेकिन वहीं पर उन्होंने किसानों के ऊपर जिस तरह से हरियाणा पुलिस द्वारा जुल्म किया गया, सबसे पहले उन्होंने वो मुद्दा भी उठाया